नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटिया। आयुर्वेद संकाय अष्टांग हृदय डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सेशन 2, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। वमन विरेचन विधि अध्याय। स्वेद अध्याय पढ़ाया था पिछली बार, स्वेद अध्याय पूरा हो गया था। अब वमन विरेचन अध्याय का प्रथम भाग पढ़ाया जा रहा है। वमन विरेचन के पहले वो था स्नेहन स्वेदन पहले कराते हैं। ये मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है आयुर्वेद के वमन विरेचन। तो उसका अध्याय है, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। वमन विरेचन तथा वमनीय रोगी कौन कौन से हैं उसके लिए लिखा है कि कफे विदध्या वमनम संयोगी व कफे कफोलवणम। मतलब इन्होंने लिखा है कफ के रोगों में, वात कफ के रोग में, या कफ से अत्यधिक जो कफ वाले रोग हों या कफ प्रधान रोग हो उनमें वमन कराना चाहिए। या तो कफ का रोग हो या कफ प्रधान रोग हो, मतलब रोग तो वात पित्त भी हो सकते हैं लेकिन कफ प्रधान हो उनमें, उन सब में वमन कराना चाहिए। इसी प्रकार से आगे लिखा है इन्होंने तद विरेचनम पित्ते विशेषेण। तब विरेचन पित्त वाले रोगों में, जो पित्त प्रधान रोग हो या जिसमें पित्त ही हो, ऐसे रोगों में विरेचन कराना चाहिए। विशेषण तो अमित, और विशेष रूप से इन रोगों में वमन कराना चाहिए। उसके बारे में लिखा है नवज्वर, नवीन ज्वर, अतिसाराध्य, पित्तास्रग, यक्ष्मणम, कुष्ठ, मेहा, अपची, ग्रंथि, श्रीपदो, उन्माद, काशिन, श्वास, हृदलास, विसर्प, स्तन्य दोष, ऊर्ध्व रोगिण, इन सब रोगों में विशेष रूप से वमन ही करना चाहिए। इन रोगों के नाम इन्होंने बताए हैं कि इसमें वमन विशेष रूप से नवज्वर में, अतिसार में, अधोगामी रक्तपित्त में, राजयक्षा में, कुष्ठ में, प्रमेह में, अपची में, ग्रंथि में, श्रीपद में, उन्माद में, काश, श्वास, हृदलास, विसर्प, स्तन्य दोष और जत्रु के ऊपर वाले रोगों में वमन करें, क्योंकि ये रोग वमन से ही नष्ट होते हैं। इसलिए इन रोगों में वमन कराना चाहिए। वमन के अयोग्य रोगी कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया कि मतलब किन रोगों को वमन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वमन के अयोग्य कौन कौन से हैं। अवाम्या, यानी इनको वमन नहीं कराना चाहिए। अवाम्या, उसमें गर्भिणी को नहीं कराना चाहिए। रूक्ष, जो व्यक्ति रूक्ष हो उसको नहीं करना चाहिए। क्षुधित हो, भूखा हो, उसको नहीं करना चाहिए। नित्य दुखित है, जो रोज ही दुखित रहा हो, मतलब रोज ही परेशान रहता हो, दुखी व्यक्ति हो, उसको भी वमन नहीं करना चाहिए। बाल, वृद्ध, कृश, स्थूल, हृदय रोगी, क्षत दुर्बला, बालक हो, वृद्ध हो, कृश दुर्बल हो, स्थूल हो, बहुत ज़्यादा हृदय रोगी हो और क्षत हो, दुर्बल हो, इन व्यक्तियों को भी वमन नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है प्रसक्त वमुत, यानी जो लगातार वमन कर रहा हो, वमन ही कर रहा है लगातार, उसको वमन करने की आवश्यकता नहीं है। उल्टी हो रही हो उसको नहीं करना चाहिए वमन। प्लीहा रोगी को, तिमिर रोगी को, कृमि कोष्ठिन है, जिसके कोष्ठ में यानी जिसके उदर में कृमि हो, ऐसे व्यक्तियों को वमन नहीं करना चाहिए। आगे है ऊर्ध्व प्रवर्त वायु की ऊर्ध्व गति हो रही हो तो वहाँ भी वमन नहीं करना चाहिए। दत्त बस्ती, जिनको बस्ती दे दी गई हो वहाँ भी वमन नहीं करना चाहिए। हतस्वरा, जिनका स्वर बैठ गया हो वहाँ भी वमन नहीं करना चाहिए। मूत्राघाती उदरी, मूत्राघात रोग जिसको हो गया हो, मूत्र का आघात यानी मूत्र का अवरोध हो गया हो, ऐसे रोगियों को नहीं करना चाहिए। उदर रोग को नहीं करना चाहिए। गुल्मी रोग को नहीं करना चाहिए। दुर्वमो, जिसको दुर्वमन हो रहा हो, यानी वमन की अत्यधिक मात्रा हो रही हो, दुर्वमन हो रहा हो। अत्यग्नि, जिसकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र हो, उसको नहीं करना चाहिए। अर्श रोग हो जिसको नहीं करना चाहिए। उदाव्रत रोग हो, भ्रम, अस्थिला, पार्श्व रुक, वात रोगिणम, मतलब उदावर्त हो, भ्रम हो, अस्थिला हो, पार्श्व वेदना हो, वात रोगी हो, इनको वमन नहीं करना चाहिए। रिते, इसके अलावा रिते, विष, गर, जीर्ण, विरुद्ध, अभ्याहृतम, इसके बाद मैंने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विष पी लिया हो, गर विष पी लिया हो, अजीर्ण हो, विरुद्ध भोजन कर लिया हो, ऐसी अवस्था में भी वमन कराना चाहिए। ऐसी अवस्था में उनको वमन कराना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तो इन रोगियों को वमन कराना चाहिए। किनको, मतलब ये वैसे तो सामान्य अवस्था में तो इनको वमन नहीं कराना चाहिए, लेकिन यही व्यक्ति अगर मान लो विषपान कर ले, घर विष पी ले, अजीर्ण हो, विरुद्ध भोजन कर ले, ऐसी अवस्था में इन रोगियों को वमन करना चाहिए, बाकी अन्य अवस्थाओं में नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है वमनादि के अयोग्य रोगी कौन कौन से हैं, वो तो रोग लिखे हैं, योगी कौन कौन से हैं वमन के, उसके लिए लिखा है वमनादि में क्या है, धीरे धीरे साथ आ गया। इन्होंने लिखा है प्रसक्त वमथो, पूर्व श्लोक में लिखा है प्रसक्त वमथो से लेकर के पूर्व में सारे रोगी जितने भी हैं वो। प्रायणाम ज्वरारपि च धूमंतो कर्म विभज्यो सर्वेरपि त्वजीर नहीं,
ये इस तरह लिखा उन्होंने कि गर्भवती से लेकर दुर्बल पर्यंत प्रसक्त वमथों से पूर्व गिने हुए 11 व्यक्तियों में से तथा आमद ज्वरी में विरेचन, बस्ती, नश और धूम ये कर्म प्राय नहीं करने चाहिए। अजीर्ण रोगी में सभी कार्यों को विरेचन, बस्ती, नश, धूम, गंडूस, अंजन, मतलब अजीर्ण का योगी हो उसको किसी प्रकार का विरेचन नहीं करना चाहिए। वमन विरेचन मतलब पंचकर्म का कोई कार्य नहीं करना चाहिए उसको, ये इन्होंने बताया है। और इन्होंने लिखा है कि प्राय सबसे लिखा है कि 8 मास की गर्भवती है उसको निरीह दे सकते हैं, निरीह बस्ती दे सकते हैं, बाकी दूसरी निरीह बस्ती दे सकते हैं उसको, कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे विरेचन से साध्य रोग, अब वमन के बाद में विरेचन से ठीक होने वाले रोग कौन कौन से उसके बारे में लिखा है। विरेक साध्या यानी विरेचन से ठीक होने वाली विरेक साध्या में है गुल्म, अर्श, विस्फोट, व्यंग्य, कामला। गुल्म रोगी, अर्श रोगी, विस्फोट के रोगी, व्यंग्य के रोगी, कामला के रोगी। जीर्ण ज्वरो, उदर, गर, छर्दी, प्लीहा, हलीमका, मतलब जीर्ण ज्वर के रोगी, उदर के रोगी, छर्दी यानी जिसको वमन हो रहा हो ऐसे रोगी, प्लीहा के रोगी, हलीमक व्याधि हो गई हो ऐसे रोगियों को विरेचन से लाभ होता है। आगे लिखा है विद्रदी हो, तिमिर हो, काच एक प्रकार का नेत्र रोग है, काच वो, शंदन यानी अभिषंद हो, पक्वाशय व्यथा, पक्वाशय के रोग हो ऐसे रोगी। योनि शुक्र आश्रया रोग, योनि और शुक्र से होने वाले रोग उनमें। कोष्ठ का कृमियो व्रणा, कोष्ठ में कृमि और व्रण हो ऐसे रोगियों को। वात स्त्र ऊर्ध्वगय और जिसकी वायु जो है ऊर्ध्वगामी हो गई हो, ऊर्ध्वगामी वात हो, रक्तपित्त हो, मूत्राघात हो, शक्रग्रद यानी मलावरोध हो गया हो। वाम्यास्य कुष्ठ मेधा और ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ मेह से लेकर के ऊर्ध्व रोगिण शब्द गिनने तक जितने वमन योग के योग गिने हैं वो सब विरेचन के योग्य हैं, उनको सबको विरेचन कराना चाहिए। इस प्रकार के इन्होंने रोग लिखा है। अब विरेचन का योग्य रोगी कौन कौन से हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि नैतु, रेचा, नवज्वरी, मतलब इन लोगों को विरेचन नहीं करना चाहिए। रेचा विरेचन नहीं करना चाहिए। कौन सा? नवज्वरी, जो नवीन ज्वर हो किसको उसको नहीं करना चाहिए। अल्प अग्नि, जिसकी अग्नि जठराग्नि बहुत अल्प हो, मंदाग्नि हो। अधोग रक्तपित्त यानी अधोग रक्तपित्त हो, पित्त का रोगी हो। गुद में क्षत हो गया हो। पाव्य अतिसार हो, शल्य युक्त रोगी हो। इसको निरू दिया हो, जिसको निरू वस्ती दी हुई हो। कुरक्रोष्ठ, अति स्निग्ध एवं राजयक्ष्मा रोगी, इनको विरेचन नहीं दें। मतलब इन्होंने कहा है कि ऐसे रोगियों को विरेचन नहीं देना चाहिए। अब वमन की विधि क्या है, वमन किस प्रकार से देना चाहिए, उस विधि के बारे में उन्होंने बताया कि वमन की विधि बहुत ही मोस्ट है, इसको ध्यान से देखना। वमन किसका कैसे कराना चाहिए वो विधि है इसमें। अतः साधारण काले स्निग्ध स्विन्न यथाविधि। अतः साधारण काल में, साधारण काल के बाद उन्होंने बताया था साधारण काल कौन से होते हैं। प्रावट ऋतु, प्रावट आदि जो होती है साधारण काल है। प्रावट, बसंत और शरद ये साधारण काल बताए थे उन्होंने। तो प्रावट साधारण काल में मतलब ऐसे साधारण काल का मतलब यही है कि न तो अत्यधिक गर्मी हो, न अत्यधिक बरसात हो, न अत्यधिक शीत हो, वो साधारण काल में आते हैं। बसंत ऋतु हुई जैसे ऐसे साधारण काल। इन साधारण कालों में स्निग्ध स्विन्न यथाविधि, मतलब पहले उसको स्निग्ध करो यानी स्नेहन करो, स्नेहन करने के बाद में स्वेदन करो। यथाविधि स्नेहन और स्वेदन हो जाए इसके बाद में वम्यु मुत्कृष्टम कफम मत्स्य मांस तिलादि भी, और उसके बाद में यथाविधि स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद में उसके कफ को उत्कृष्ट करने के लिए, मतलब उसके कफ को उत्कृष्ट करने के लिए वो जिससे वमन कराना है उस दिन एक दिन पूर्व उसको मछली, उड़द और तिल आदि को कफ को उत्कृष्ट करने के लिए खिलाएं उसको। कफ को बाहर निकालने के लिए उसको मत्स्य, मांस और तिल आदि ये इसको खिलाएं। इसके बाद में निशा सुक्तम सुजीर्ण अन्नम पूर्वाहने कृतमंगलम। इसके बाद में निशा शुभरात्रि को उसको अच्छी तरह नींद आनी चाहिए। सुजीर्ण जीर्णम, और उसका खाया हुआ अन्न आराम से जीर्ण हो जाए। पूर्वाहणे यानी प्रातः उठ करके मंगलाचार करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए, मंगलाचार करना चाहिए। प्रातः उठने के बाद स्तुति पाठ करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बाद में क्या करना है, निरन्न मीश स्निग्धम व पेय या पीत वर्जितम। इसके बाद में उसको क्या करना चाहिए, भोजन नहीं देना चाहिए उसको किसी प्रकार का भोजन उसको नहीं दिया जाए। और पेय के साथ घी पिलाकर को स्नेहन करके उसको शरीर में स्नेहन किया जाना चाहिए। इसके बाद में है वृद्ध, बाल,
क्लीव भीरूण रोगा नोरोधते आकंठ परिया त्वा मध्यम क्षीर इक्षु रसम। मतलब उसमें क्या है, अगर कोई बालक हो, वृद्ध हो, बल क्षीण हो, भीरू हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, आकंठ यानी कंठ भर कंठ तक भर करके, और उनको क्षीर इक्षुरस और मांस रस, क्षीर यानी दूध, इक्षुरस और मांस रस को बिल्कुल आकंठ यानी गले तक पिला देना चाहिए, ताकि वो वमन कराने की स्थिति में वो हो सके, ऐसी स्थिति करनी चाहिए। यथा विकारम विहिताम मंदु सैंधव संयुक्तम। इसके बाद में उसको जैसे उसका विकार हो, जिस प्रकार की उसको बीमारी हो, उस बीमारी के अनुसार मध्य दूध और गन्ने का रस मांस रस के गले तक पिला करके रोग के अनुसार बनाई औषध की मात्रा में मधु और सेंधा नमक मिलाकर उसको देवें। और देने के बाद में यथा विकार मधु संयुक्तम कोष्ठम विभज्यम भेषज मात्रा मंत्र, कोष्ठ को विभाजन करके और भेषज की मात्रा निम्नलिखित मंत्र को पढ़ करके उसको देवें। कौन सा मंत्र है, ब्रह्म दक्ष अश्वी रुद्र इंद्र भू चंद्र अर्क अनिला, ये ऋषिगे सौधि ग्रामा भूतांग संग पांतुये। मतलब उसको उसमें मंत्र कौन सा पढ़े कि ब्रह्मा दक्ष अश्विन इंद्र रुद्र पृथ्वी चंद्रमा सूर्य वायु अग्नि ऋषि संपूर्ण औसत समूह को भूत समूह को तुम्हारी रक्षा करें। ऋषियों के लिए जैसे रसायन, देवताओं के लिए जैसे अमृत और उत्तम नावों के लिए जैसे सुधा है, वैसे ही तुम्हारे लिए ये औषधि हो, इस प्रकार की उसमें कल्पना करें। और बाद में ओम नमो भगवते भैषज्ये गुरुये वैडूर्य प्रभा राजये तथा गता आहते सम्यक बुद्धिये तद्यता ओम भैषज्ये महाभैषज्ये समुद्रे स्वाहा प्रांगभूत पायेत। इस प्रकार से उसको भैषज के मंत्र पढ़ करके, और वैसे तुम्हारे लिए औषध हो, भैषज के गुरु वैडूर्य के समान कांति वाले भगवान तथागत आहर्त जो भली प्रकार से ज्ञान वाले हों, उनको नमस्कार है। ओम भैषज्ये प्रत्येक औषधि के समुद्रते विषय के रूप में प्राप्त हो, महाभैषज्य विशिष्ट शक्ति तुम्हें स्वाहाकार है। इस मंत्र में से अभिमंत्रित करके औषध को पिलावें, और पिलाते समय रोगी का मुख पूर्व दिशा में रखें। पूर्व दिशा में पिला करके उसको भगवान का ध्यान करके उसको औषध पिला दें। इसके बाद में पीतो मुहूर्ते मनुपालियेत। औषधि पिलाने के बाद में कुछ समय उसका मन लगा करके प्रतीक्षा करें। मतलब औषधि पिलाने के बाद में वमन होने तक उसकी प्रतीक्षा करें, कुछ समय तक तन्मना मन लगा के प्रसन्ना करें। बाद में लिखा है जात हृल्लास प्रसेक छर्दयतेत। और जब उसको जी में चलना शुरू हो जाए या मुख में लाला स्राव आरंभ हो जाए, तब वमन करें। मतलब जी में चलना तब वमन करें। और बिना किसी, मान लो वमन नहीं हो रहा हो, तो अंगुली आभ्यान यस्ताम नालेन मृदुवान्वथा। मतलब फिर क्या कि बिना किसी मेहनत के 2 अंगुलियों से एरंड या कमल नाल से या गले या तालू में किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाते हुए अप्रवृत्त वेगों को प्रवृत्त करें। मतलब वेग अगर प्रवृत्त नहीं हो रहे हों, मतलब वमन का वेग प्रवृत्त नहीं हो रहा, तो उसको अंगुली डाल करके या कमल नाल डाल करके और बिना तालू और गले में कोई किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए उसको वेगों को प्रवृत्त करना चाहिए। प्रवर्तन के बाद में प्रयस्ता से जानू तुल्या आश्वस्त। और जब वेग प्रवृत्त होने लग जाएं तो आपको उसको वमन करने के लिए जानू यानी घुटने के समान ऊपर आसन पर बैठना चाहिए। उनको प्रवृत्त करने के लिए घुटने के बराबर ऊंचे आसन पर विस्तृत कर बैठ जावें उसमें। और फिर क्या करें कि उभे पार्श्वे ललाटम च वामतस्य धारियेत। और फिर आपके पास कोई व्यक्ति सहायक बैठा हो, वो वमन कराते समय वो दोनों पीठ के दोनों पार्श्वों को ध्यान रखें और ललाट को पकड़े रहे। और वामतस्य जब तक वमन हो तब तक आपको धारण करता रहे, पकड़ा रहे। और प्रपीड़ित नाभिम पृष्ठम च प्रतिलोमत। और वमन होने की स्थिति में जब तक आपका वमन होता रहे तब तक आपको नाभि और पीठ को प्रतिलोम रूप से यानी नीचे से ऊपर की ओर उसको मर्दन करें या दबावें। इस तरह की व्यवस्था करते रहें। इस प्रकार से ये वमन की विधि है। इस विधि का आपको प्रयोग करना चाहिए। अब अगले चैप्टर में आगे बाद में पढ़ाएंगे आपको। दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल वर्जन 2 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you have
any query, please mention comment box. I will resolve it. Okay, thanks.